दोस्तों, हमारी धरती से न जाने कितने एस्ट्रॉयड हर साल गुजर के चले जाते हैं। ऐसे में एक एस्ट्रॉयड जो 11 सितंबर 1999 में लीनियर यानी लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉयड रिसर्च के द्वारा खोजा गया था। तब यह एस्ट्रॉयड धरती के बहुत ही करीबी से होकर गुजरा था। उस समय गोल्डस्टोन डीएनएस यानी डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए 22 सितंबर 1999 में इस एस्ट्रॉयड्स की रेडार मैपिंग से तस्वीरें ली गई थी। साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर बहुत से एस्ट्रॉयड्स को स्टडी कर चुके हैं, जिनसे हमें सोलर सिस्टम और धरती के शुरुआती दिनों से जुड़े कई अस्तित्वों के बारे में पता लगाया था। लेकिन ये एस्ट्रॉयड बाकियों के मुकाबले काफी खास था, इसलिए इसका नाम एक इजिप्शियन माइथोलॉजिकल बर्ड के ऊपर रखा गया था, बेनू 101955 बेनू। आखिर ये एस्ट्रॉयड बाकियों के मुकाबले क्यों इतना खास है? क्या बेनू बहुत ही जल्द धरती से टकराने वाला है? आखिर क्यों नासा ने बेनू को स्टडी करने के लिए खास मिशन को तैयार किया? आज के वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन से भी ज्यादा सोलर सिस्टम मौजूद हैं और इन सभी में एक सोलर सिस्टम में है हमारा घर यानी पृथ्वी। हजारों सालों से सभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सूरज, चांद और अन्य प्लैनेट्स कहां से आए थे। इसी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट बहुत से स्पेस मिशंस कर चुके हैं, जिनके सिद्धांतों से ये पता लगाया है कि हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती में दिन कैसे थे। लेकिन क्या ये सभी सिद्धांत वाकई में सच हैं? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें दे सकता है बेनू। जी हाँ, बेनू एस्ट्रॉयड, जो कि प्राचीन कार्बोनेशियस एस्ट्रॉयड है, जो करोड़ों साल पहले धरती का ही एक हिस्सा था। बेनू धरती और वीनस के बीच से सूरज को ऑर्बिट करता है और कभी कभी बेनू सूरज को ऑर्बिट करते करते धरती के बहुत ही नजदीक आ जाता है। मतलब ये धरती के इतना पास होता है कि हम आसानी से इसके पास जाकर इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर बेनू एस्ट्रॉयड को अच्छे से स्टडी करने के लिए नासा ने लॉन्च किया ओसिरिस रेक्स यानी ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलाइट एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट को। इस मिशन का मेन मकसद था कि बेनू एस्ट्रॉयड पर लैंड करना और ज्यादा मात्रा में उसके सैंपल कलेक्ट करना और सही सलामत धरती पर उस सैंपल को लेकर आना। लेकिन ओसिरिस रेक्स एक अलग तरीके का बनाया गया मिशन था, जिसमें स्पेस प्रोब को बेनू पर लैंड कराया जाएगा और 60 ग्राम के करीब तक सैंपल को कलेक्ट करके धरती पर सही सलामत लाया जाएगा। मिशन के लॉन्च के 2 साल बाद यानी 3 दिसंबर 2018 को ओसिरिस रेक्स बेनू के काफी करीब पहुंचा, जहां से उसने बेनू की हाई क्वालिटी इमेज खींची। पहली बार हम किसी एस्ट्रॉयड को इतने करीबी से देख पाए और बारीकी से अध्ययन कर पाए। लेकिन दोस्तों, आप अभी भी ये सोच रहे होंगे कि इतनी डिटेल स्टडी सिर्फ एक बेनू के ऊपर क्यों? बेनू अभी तक का खोजा जाने वाला ऐसा एस्ट्रॉयड है जो हमें सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों के बारे में बता सकता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि बेनू भी पहले धरती का ही एक हिस्सा था, इसलिए बेनू की मिनरलोजी और केमिकल नेचर की स्टडी करके हम ये पता कर सकते हैं कि धरती अपने शुरुआती दिनों में कैसा था। बेनू बाकी एस्ट्रॉयड्स के मुकाबले काफी अनोखा एस्ट्रॉयड है, क्योंकि इसका आकार एक लट्टू के जैसा है, जो अपने एक्सिस में एक रोटेशन 4.3 घंटे में पूरा करता है। मतलब बेनू पर एक दिन 4.3 घंटे का होता है। और हैरानी की बात यह है कि इसकी रोटेशन स्पीड समय के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है, जिसका कारण है योर्क इफेक्ट, जो सूरज से निकल रहे थर्मल फोटोन्स के मोमेंटम के कारण होता है। योर्क इफेक्ट से बढ़ती इस रोटेशन स्पीड को याकोब्सकी एक्सेलरेशन बोलते हैं। बेनू की बदलती स्पीड का एक और कारण है इसका इर्रेगुलर शेप, जो इसके ऑर्बिट पाथ को भी चेंज कर रहा है, जिसके चलते फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। साइंटिस्टों ने बेनू के ऑर्बिट पाथ की स्पीड को कैलकुलेट करके ये बताया है कि सितंबर 2060 में बेनू धरती से सिर्फ 7,50,000 किलोमीटर की दूरी से होकर गुजरेगा और फिर 2135 में धरती से करीब 3 लाख किलोमीटर यानी चांद की धरती से दूरी से भी कम, जो 3,84,400 किलोमीटर का है। और फिर 2175 में जब बेनू फिर से धरती की ओर आएगा तो 2700 में से एक प्रोबेबिलिटी है कि ये सीधा धरती से टकरा जाएगा। बेनू लगभग 26 किलोमीटर चौड़ा है, जिसका इम्पैक्ट एक पूरे शहर को खत्म कर सकता है। और अगर ये बेनू फ्यूचर में धरती से टकराता है तो हम मानव जाति को अच्छा खासा नुकसान झेलने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, बेनू की पढ़ाई करना जरूरी है और उस हादसे से बचने के लिए ओसिरिस रेक्स को बेनू पर भेजा गया है। फिलहाल बेनू पर स्टडी जारी है और अब हमें इंतजार करना होगा 2023 तक का, जब ओसिरिस रेक्स सही सलामत बेनू के सैंपल के साथ धरती तक आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
बाय।